सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर पे बहुत ही स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 13.2 का एक्सटेंडेड रूप है। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उनका आपको बेसिक पोर्शन समझना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास अवेलेबल है। उसकी स्टेटमेंट आप रीड करें। वहां गिवन है आउटर डायमेंशंस ऑफ ए वुडन बॉक्स। एक वुडन बॉक्स है जो कि क्लोज है, उसके आउटर डायमेंशंस गिवन है 10, 8 एंड 7 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ द वुड इज 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वुड required to make the board if 1 centimeter cube of the wood ₹2। यदि 1 सेंटीमीटर वुड की कॉस्ट अगर ₹2 अवेलेबल है, सो आप बताएं वहाँ पे बॉक्स को बनाने में कितनी लकड़ी का यूज़ होगा और उनकी कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, सो इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो वुडन बॉक्स अवेलेबल है जो क्लोज है उसका हम पहले आउटर वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे and after that we have to find out the inner volume of the wooden box। outer volume में से inner volume को माइनस करेंगे, so we get volume of wood। volume अगर wood का आ जाता है उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कॉस्ट से, then we get total cost of wood। okay, so यहाँ आप लिखेंगे outer dimensions of wooden box। लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट अवेलेबल है 7 सेंटीमीटर। सो आउटर वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स इक्वल में LBH अप्लाई करें फॉर्मूला। सो दिस इज 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 वी गेट 560 सेंटीमीटर क्यूब। 560 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आता है आउटर वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमें थिकनेस ऑफ वुड गिवन है। थिकनेस ऑफ वुड ऑल अराउंड द बॉक्स इक्वल में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसकी वजह से हम यहाँ पे बॉक्स के इंटरनल डायमेंशन ऑफ वुडन बॉक्स फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स देखो, लेंथ हमारे पास यहाँ पे 10 अवेलेबल है, सो 10 में से आप 2 माइनस करेंगे। देखो 2 माइनस क्यों किया है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, एक आपका लेफ्ट से एक आपका राइट से। सो 10 माइनस 2 वी गेट 8 सेंटीमीटर। फॉर ब्रेथ 8 माइनस 2 वी गेट 6 सेंटीमीटर एंड फॉर हाइट h वी गेट 7 माइनस 2 इक्वल में 5 सेंटीमीटर। सो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स इक्वल हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, सभी की करेंगे मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, बट वी गेट 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आया है वुडन बॉक्स का इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद हम यहाँ मैंने बताया था आपको माइनस करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वुड हमारे पास क्या होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम सो 560 माइनस 240 वी गेट 320 सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर द स्टूडेंट्स हमें इसकी कॉस्ट गिवन है। सो cost of wood at the
रेट ऑफ ₹2 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मिला है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ₹2 है। सो 320 मल्टीप्लाई 2 वी गेट ₹640। ये होगी टोटल कॉस्ट वुड की उस बॉक्स को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 अवेलेबल है। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हम क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फील्ड है, खेत है एक, जिसकी हमें डायमेंशंस गिवन है लेंथ ब्रेथ में 16 एंड 12 मीटर। इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड, खेत के एक कोने के अंदर हमें एक पिट, एक गड्ढा खोदना है जिसके मेजरमेंट गिवन है लेंथ ब्रेथ हाइट में 4, 2 एंड 1 मीटर की फॉर्म में। एंड सैंड रिमूव्ड, जब आप कोई गड्ढा जमीन में खोदते हैं तो नेचुरल सी बात है वहां से मिट्टी बाहर निकलेगी। उस मिट्टी को हमने जो खेत रिमेनिंग पोर्शन है उस गड्ढे की जगह को छोड़कर जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है खेत का, वहां हमने उसको फैला देना है, बिछा देना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि जो खेत की कितनी हाइट इंक्रीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको फिगर से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि अगर हमारे पास ये कोई एक फील्ड है जो कि रेक्टेंगल शेप में है और हम कहते हैं कि इसके किसी एक कॉर्नर के ऊपर, इस कॉर्नर पे सपोज कीजिए यहाँ हमें गड्ढा खोदना है। सो आपको ये गिवन है 16 और 12 मीटर की फॉर्म में ये गिवन दे रखा है। ठीक है, एक कॉर्नर में हमें यहाँ पे कोई एक गड्ढा खोदना है, पिट को खोदना है। सो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो हमने गड्ढा खोदा है, पिट जो हमने डग किया है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उससे जो मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम क्या होगा। ओके, सो डायमेंशंस ऑफ पिट, डायमेंशंस ऑफ ए पिट, पिट मीन्स गड्ढा या समझ सकते हैं आप, आर लेंथ 4, ब्रेथ 2 एंड हाइट इज 1 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ पिट नहीं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट या डग आउट जो हम करेंगे, यहाँ पे डग आउट कीजिए। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जो आपने गड्ढा खोदा उसकी हेल्प से जो मिट्टी बाहर निकली उसकी वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पिट। जितना गड्ढा आप ये गहरा पिट आप डग करेंगे उतना ही उसकी मिट्टी बाहर निकलेगी। सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे LBH, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 वी गेट 8 मीटर। ये आपका छोटा सा था पोर्शन, कोई हार्ड वर्क नहीं था। सो ये हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद में आप देखिए कि जो हमारे पास में जो पिट है उसका सरफेस एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, क्योंकि जो खेत है, जो फील्ड है, उसमें जहां हमने गड्ढा खोदा है उसके उस हिस्से को छोड़कर हमने बाकी जो पोर्शन बचा है ना वहां पे मिट्टी को स्प्रेड करना है, फैलाना है। ठीक है, सो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टॉप ऑफ क्या होगा फ्रेंड्स, L इंटू बी, 4 इंटू 2। ठीक है, क्या होगा हमारे पास बताइए सवाल, ये भी 8 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया निकाला हमने, सो वी गेट 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे हम करेंगे कि हमारे पास जो फील्ड है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फील्ड वी हैव L इंटू बी, दैट इज 16/12, 16 इंटू 12। फ्रेंड्स से सोल्व करेंगे, क्या होता है 16 टू जा 2, 16 192। ओके, 192 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आता है टोटल एरिया ऑफ फील्ड का। अब देखिए टोटल एरिया ऑफ फील्ड हमारे पास 192 मीटर स्क्वायर है। ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ जो पिट है, गड्ढा है, उसका हमारे पास टॉप का जो एरिया है वो 8 मीटर स्क्वायर है।
टोटल एरिया में से यदि हम 8 मीटर स्क्वायर माइनस कर दें, सो हमारे पास स्टूडेंट देखिए ये रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा या नहीं बचेगा, या हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो लेफ्ट हो जाएगा और हमें मिट्टी को यहीं पे ही फैलाना है, स्प्रेड करना है। ठीक है, सो आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये टोटल एरिया, उसमें से आप 8 माइनस करें, वी गेट 184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आया है टोटल एरिया ऑफ फील्ड के में से हमने एरिया ऑफ टॉप ऑफ द फील्ड को माइनस किया, वी गेट 184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आया। उसके बाद हमें क्या करना है, हाइट को हमने फाइंड आउट करना था। सो हम हाइट को यहाँ पे h अज्यूम कर लेते हैं। लेट h be the height, let h be the height of the level to be raised। ओके, सो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड ओवर दी फील्ड। हमारे पास क्या क्वेश्चन बताइए, वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड ओवर दी फील्ड, उसका वॉल्यूम हमारे पास में क्या होगा, शाबाश बताएं आप स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आया है, टोटल हमारे पास सॉरी एरिया आया था। अगर हम इस एरिया को अगर हम इसके हाइट से मल्टीप्लाई करें तो देखिए वॉल्यूम आएगा नहीं आएगा, जहां पे हमें मिट्टी को फैलाना है, क्योंकि हमें मिट्टी को फैलाना है केवल इतने एरिया के ऊपर। टोटल एरिया में से हमने उस एरिया ऑफ फील्ड को माइनस किया था, सो हमारे पास ये रिमेनिंग हिस्सा बचा था जहां पे हमें मिट्टी को फैलाना है। और मिट्टी की हाइट जो रेज ऑफ लेवल होगा वो हमने h मीटर माना है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 184 इंटू h मीटर क्यूब। ओके, ये हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड मल्टीप्लाई में रेज इन लेवल ऑफ दी फील्ड। ठीक है, अब आप यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो हाइट को हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। देखिए हाइट को फाइंड आउट आप कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास जो अर्थ आया था, अर्थ का वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट हमने किया था। सो यहाँ हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 184h इक्वल में 8। दिस इंप्लाइज दैट h को सोल्व करने क्या करेंगे 8 अपॉन में 184। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको आप सोल्व जब करेंगे सो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, वी कहते हैं 0.043 मीटर। केवल इतना ही आपके पास में उस मिट्टी का लेवल जो है वो रेज अप हो पाएगा। ठीक है, सो क्या किया, डायमेंशंस ऑफ पिट अवेलेबल थे। पहले आपने वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट किया जो कि इक्वल किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ पिट के। उसके बाद में आपने टॉप सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है पिट का L इंटू बी के हेल्प से। उसके बाद आपने एरिया ऑफ फील्ड फाइंड आउट किया है लेंथ इंटू ब्रेथ की हाइट हेल्प से। उसके बाद में हमने एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालना है फील्ड का, पिट टोटल एरिया में से एरिया ऑफ द टॉप ऑफ पिट को माइनस करेंगे, वी गेट 184 मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट हमने माना है कि h बी दी हाइट ऑफ द लेवल टू बी रेज्ड। h जो है ना वो हाइट है जहां पे उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके लिए हमने कहा है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ स्प्रेड आउट ओवर द फील्ड। हमने जो मिट्टी फैलानी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई हाइट 184h, क्योंकि 184 हमारे पास एरिया आया था और हाइट हमने यहाँ पे इसकी h मानी है लेवल की। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट था कि मिट्टी कितनी बाहर निकली वो हमारे पास अवेलेबल थी 8 मीटर क्यूब, और इक्वल क्या हमने मिट्टी कितनी फैलानी है वो हमारे पास है 184h। दोनों का आपने इक्वल पुटअप किया, h की वैल्यू आपने सोल्व कर ली है। इसको आप सोल्व करके हमारे पास आंसर आता है 0.043 मीटर के फॉर्म में। ओके, स्टूडेंट्स आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड
टैंक है जिसकी डायमेंशन हमें 24, 12 और 8 गिवन दे रखी है। इनसाइड हमें डग करना है इनसाइड रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका हमें लेंथ ब्रेथ गिवन है 600 एंड 200 मीटर ब्रॉड की फॉर्म में। ठीक है। अर्थ टेकन आउट, मिट्टी जब आप कोई गड्ढा खोदेंगे तो मिट्टी उससे बाहर निकलेगी, वो आपने स्प्रेड कर ली है इवनली, और आपको बताना है कि जो फील्ड है उसका लेवल कितना राइज होता है, हाई होता है। सो जेम जो क्वेश्चन आपने यहाँ सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल इसी तरह ही आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 इटसेल्फ सोल्व करना है। डायमेंशंस को चेंज कर लेना, मेथड आपका बिल्कुल एज इट इज होगा कि एरिया ऑफ वहाँ पे आपको वो जो है पिट ना कह के यहाँ पे आपसे वो क्या कहता है, एक टैंक कहता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक है। सो आप यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक करेंगे, जो भी अवेलेबल है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ अर्थ आप डग आउट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ टैंक फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड आउट करेंगे, फिर आपके पास में कितना हमारे पास एरिया बचता है वो आप फाइंड आउट करेंगे। हाइट ऑफ लेवल को हमने h अज्यूम कर लेना है, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो हम स्प्रेड आउट करेंगे वो पुट अप करेंगे। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है एज इट